तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स शिक्षण में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 4 को स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.2 के सभी सवालों को अच्छे से बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बताया जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको जानते हैं। पहले प्रश्न 1 में क्या कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमें जो है ना क्या करना है, आलेख खींचना है। तो एक नंबर में बच्चों कितना है, 1, 2, 3, 4 हिसाब है। ठीक है, ये चारों हिसाब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो होगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम, वहां पे फिक्स है कि यहाँ से आपको जो है ग्राफ से एक सवाल पूछेगा ही, 10th में भी और 9th में भी। ठीक है, तो चलिए जैसे कि x प्लस वाई है बराबर 4 दिया गया है, तो इनका ग्राफ कैसे खींचते हैं उसको जानते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक डब्बा रेडी करना पड़ता है। तो चलो इसका डब्बा इधर लिख देते हैं, आगे में डब्बा बनाते हैं पहले ही। ठीक है, जो आप 4.2 में सीख चुके हैं डब्बा निकालने के लिए, x और y। ये समीकरण 1 है ना। क्या लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, जब x बराबर 1 हो तो, अगर x के जगह कितना लिखेंगे रे, 1 पहले तो लिख दो। तो x का x प्लस वाई बराबर 4 है ना, x के जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर कितना 4, या y बराबर क्या लिखेंगे 4 प्लस का 1 को उधर भेज दो, माइनस का 1, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 4 में 1 गया कितना हो गया 3। तो देखो x का मान रखे 1, तो y का मान आ गया 3। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब देखो नाव में चढ़ो, अब फिर क्या करो कि अब x का मान रखे हैं, अब मन है मेरा y का मान रखने का। चलो लिखो, जब y बराबर 0, 1, 2, 3 तुम्हारा जो मन हो वो मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मन है 2 मानने का, तो मान लेते हैं 2। तो जब y बराबर कितना हो 2 हो तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना 4। तो x प्लस वाई के जगह कितना माने हैं, 2 बराबर कितना 4, या x बराबर क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 2 देंगे तो माइनस का 2, इसलिए x बराबर कितना आ गया। तो देखो y रखे कितना 2, x भी कितना आ गया 2। तो ये डब्बा रेडी हो गया। मिनिमम हम लोगों को कितना मान चाहिए, 2 निकाले। आप तीसरा डब्बा भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात। आप चौथा डब्बा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक ग्राफ खींचने के लिए कितना होना चाहिए, 2 घर होना चाहिए, जो कि हम लोग बना चुके हैं। अगर सेम सेम आ रहा है, यहाँ भी 2,2, मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर ऐसा हो जाता तो हमको जो है अगला जो है एक अलग करना पड़ेगा, सेम नहीं लाना है। बात समझ में आ रहा है, यहू सेम तो ग्राफ आपका नहीं खिंचाएगा। तो इसलिए जो है मान को बदलना है। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ माना कि ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि यहू में यही दोनों, यहू डब्बा में यही दोनों, तब दिक्कत हो जाएगा। माना ये दोनों सेम है वो चलेगा, लेकिन यही दोनों सेम ये डब्बा में भी नहीं होना चाहिए। या यहाँ 1, और 3 है, तो यहाँ भी 1, 3 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसे करके एक डब्बा रेडी करना है, और इस डब्बे को एक ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे, उसी में मिलता है 5 नंबर। और हर बार पूछता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन जैसे कि पिछला साल का 2, 4, 5 साल का पीछे का आप देख सकते हैं जाके, सभी सालों में जो है हर साल पूछा जाता है। और 9th में ही नहीं, मैट्रिक में, जैसे 9th में क्या है, यहाँ क्या है चैप्टर का नाम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो केवल हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, मतलब एक समीकरण। लेकिन 10th में क्या होता है, युग्म मतलब क्या, जोड़ा। जैसे एक समीकरण पढ़े ना और एक समीकरण पढ़ेंगे, तो समीकरण 1 से डब्बा निकाले, और 10 क्लास में भी समीकरण 2 जो रहेगा उससे भी एक डब्बा निकालेंगे। तो दोनों डब्बा का ग्राफ एक साथ खींचा जाता है, कहाँ पर, 10th क्लास में। लेकिन 9th में केवल और केवल एक ही डब्बा का ग्राफ खींचा जाता है। समझ में आया। तो सेम टू सेम ये सेम चीज तुमको 10th में मिलेगा, तो इसलिए 9th में तुम अच्छे से सीख लो, 10th का समझो कि ग्राफ हो गया, हर बार पूछा ही जाता है। चलो ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया क्या, वाई अक्ष बताए थे तीसरा अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास में। और ये क्या होता है, एक्स अक्ष। ठीक है, इधर लिखते हैं एक्स, इधर लिख देते हैं एक्स डैश, इधर लिखते हैं वाई, इधर लिख देते हैं वाई डैश। कोई दिक्कत है। और यहाँ जो होता है ना 0 होता है, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 1, 2, 3, 1, 2, ज्यादा कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। लेकिन हम लोग कहाँ तक ले लिए हैं, 6 तक। मेरा मन 3 तक लेने का रहेगा तो 3 तक ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब इधर क्या होता है, माइनस में -1, -2, -3, -4, और -4 तक लो ना, इधर भी 4 तक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर
एक, ऊपर में 1 2 फिर 3 4 तक ले लिए, इधर -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत है? समझ में आया? इस तरह से करना है। चलो अब देखो x का मान कितना है, 1 है। ये जो हम बोर्ड में कर रहे हैं आपको ग्राफ कॉपी में करना है, ठीक है। 10 टका में मिलेगा मार्केट में, जाके खरीद लीजिएगा। वो ग्राफ कॉपी और इंच रेड रबर कटर तो होगा ही होगा, उसी से खींचना है, ठीक है। तो सटीक बनेगा तब। ऐसे कॉपी में समझने के लिए अभी उतार लेना है आप लोगों को, लेकिन बनाना किसमें है? ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो x का मान कितना है? 1। इधर है x, बोलो प्लस में है ना, प्लस है ना रे। अच्छा x का मान 1, आ जाओ 1 के पास, ठीक है। अच्छा y का मान कितना? 3। y ऊपर में 3 होगा या माइनस में 3 होगा? ऊपर में ना। तो ये 1 और ये 3, 1 का सीधिया ऐसे डॉट डॉट मारेंगे, और ये 3 का सीधिया कहाँ जाके टकराया? यहाँ। वो बिंदु का नाम हो गया कितना? 1,3। वो बिंदु क्या नाम हो गया? 1,3 हो गया। कोई दिक्कत है? वैसे ही इसका करेंगे। x का मान कितना? 2। 2 आ गया यहाँ। y का भी मान कितना? 2। ये तो ऊपरे में है। इसका सीधिया भागेंगे, बोलो, और इसका सीधिया भागेंगे। कहाँ पॉइंट मिला? यहाँ। इसका इस पॉइंट का नाम हो गया 2,2। कितना हो गया? 2,2। और हाई 2 जो पॉइंट आया ना, उस पर इंची ऐसे रखेंगे और ऐसे करके क्या कर देंगे? खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद ये जो लकीर खींचे, किस समीकरण का खींचे? इसका खींचे। कितना का? लिख देंगे इसमें x प्लस वाई बराबर कितना? 4। बस यही है, ग्राफ बन गया। हाँ, इसी में 5 नंबर फाइनल एग्जाम में। कोई दिक्कत है? तो ये एक का पहला बताए, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इसी तरह से बनेगा। तो फटाफट इनको उतारो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा भी हम आपको सिखाते हैं। फटाफट उतारो। तो बच्चों एक का पहला हो गया, अब दूसरा देखिए। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2, और पहला था x प्लस वाई बराबर 2, यानी प्लस के जगह पे लिख दिया माइनस। तो वैसे ही बनाएंगे इनको भी। इनके लिए एक डब्बा रेडी करेंगे, बोलो। ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, x और y लिख देंगे, ठीक है। जब हम लोग अगर x की जगह में रख दें कितना, मेरा मन 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आपका मन जो भी रखने का रखो, ठीक है। क्या लिखते हैं? जब x बराबर 1 हो तो x की जगह कितना रख दिए? 1। तो बताओ, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2। x की जगह कितना लिखेंगे रे? 1 घटा y बराबर कितना? 2। या माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 2। प्लस का 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1, या माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 घटा 1 1। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? ई माइनस जो है ना, यहाँ से तथास्तु होकर यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। बात समझ में आया? रूप अगर इधर माइनस वाई है, ये जो है ना उठ पुट के आ जाता है यहाँ। बात समझ में आया? कैसे आता है समझो। माइनस वाई बराबर 1 लिख दिए, ठीक है। अब ये माइनस उठ के यहाँ कैसे आता है समझो। जैसे माइनस लिख दिया आगे में, इसके आगे में कुछ ना क्या है, गुना में 1 है, तो y बराबर क्या लिखेंगे? 1। जो चीज गुना में रहता है वो चीज आता है किसमें है? भाग में। तो बट्टे क्या लिखेंगे? -1। और कई बच्चा सोचता है सर माइनस को बराबर के उस पर लेके जाते हैं तो होता तो प्लस है ना, लेकिन जब हम गुना से भाग में लेके जाते हैं तो जो भी चिन्ह रहेगा वो अपने साथ लेके जाता है। समझ में आ रहा है? लोकनिया साथ में लेके जाबे करता है, ठीक है। इसीलिए y बराबर कितना लिख देंगे? 1 भाग करेंगे तो 1 है, माइनस को चिपका दो। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? समझा रे? उतना अगर समझ में नहीं आ रहा है, माइनस वाई बराबर 1 है तो माइनस को उठा के यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, आ गया वो, ठीक है। फिर एक बार तो मान लिए कि x 1 रखे तो y कितना आ गया? -1। अब तुम्हारा मन x से मानने का है तो फिर से x मान लो, अब y मानने का है तो वही भी मान लो। अगर हम लिख दे कितना, जब हाँ y मान लो, जब y बराबर कितना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी मानो, 2 हो तो ठीक है, 2 मान लिए। सुशोभित बोला 2 मानने, 2 मान लेते हैं। जब y बराबर कितना हो, 2 हो तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x माइनस वाई की जगह कितना रे? 2 बराबर कितना? 2। या x बराबर लिखेंगे 2, माइनस का 2 उधर भेज दो तो उसका 2, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2 तो कितना, y रखे 2, सॉरी यहाँ y रखे 2, x आ गया। बस इस डब्बे को मिनिमम हम क्या बोले? 2 मान। मैक्सिमम तुम 3 भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। हम मिनिमम 2 लेके आए। अब बताओ एक x कितना? 1, बोलो इधर नहीं रहे। y कितना? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे। 1 का सीधिया और -1 का सीधिया कहाँ आके मिलता है? यहाँ। बोलो इसका क्या नाम हो गया? 1, -1, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं तब y का, फिर x कितना? 4, यहाँ 4। बोलो y कितना रे? 2। तो x का सीधिया और इस 2 का सीधिया कहाँ जाके टकरा रहा है? यहाँ। इसका नाम क्या हो गया? पहले तो x का मान, x कितना है? 4,2।
बोलो, है पॉइंट और यही पॉइंट आया ना, इन चीज रखेंगे ऐसा करके क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये जो खींचे ना, किस समीकरण का खींचे, इस समीकरण का, उसका नाम लिख दो कितना, x माइनस वाई बराबर कितना 2, इतना कर देंगे। बस इसी में मिलता है 5 नंबर। तो फटाफट इनको उतारो। अब जो है इसका तीसरा और चौथा को करते हैं, फटाफट इनको उतारो। तो बच्चों अब देखिए तीसरा नंबर, तो एक का तीसरा है y बराबर 3x, तो इसका भी आलेख खींचना है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे अपने लिए। बोलो बताओ अपने लिए क्या, ग्राफ के लिए ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे कर देंगे, x और y लिख देंगे। अब देखो, जब अगर हम x का मान बदलते जाएंगे y का मान आते रहेगा, क्यों इधर उधर करना है ज्यादा, है ना। तो क्या लिख देंगे, जब x बराबर कितना हो, 1 हो, तो जब 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x है ना, तो y बराबर हो जाएगा 3, बीच में गुना, x का मान कितना रे 1, इसलिए y का मान कितना आ गया 3। और जब क्या कर दो, जब x बराबर 2 हो, तो अब समझा, कोई दिक्कत है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x है ना, तो y बराबर 3, बीच में क्या गुना x, x का गुना 2, तो y का मान कितना 2 तिया 6। बताओ, जब x रखे 1, y आ गया 3, x रखे 2, y आ गया 6। जैसे हम इसका एक डब्बा बनाए, कोमा दे के अगर कोई दे दे एग्जाम में, जैसे y बराबर 4x दे दे, क्या दे दे 4x, 10th का बात बता रहे हैं, ये दे दिया, और 10th क्लास में एक और दे देगा ऐसा, इसके लिए बता तुमने डब्बा निकाल सकता है ऐसा। और जैसे इसका ड्रॉ करेंगे इसमें, वैसे ही इसका इस पे नहीं कर पाएगा, मतलब एक के चित्र में 2 ठो क्या 5 ठो भी कर देगा, लेकिन वहां पे जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, 2 ठो कर देगा, 10 बन गया क्या। वैसे एग्जाम्पल दिए। हाँ, और ये दूसरा बात ये कि तुम पढ़ के गया y बराबर 3x, एग्जाम में दिया y बराबर 4x, तुम सीखेगा तब ना बनाएगा, रट के जाएगा तो होगा क्या, इसलिए सीखना है चीजों को। ठीक है, तो चलो अब इसका खींचते हैं, तो रेट से खींचते हैं। x कितना रे 1, x 1 है, ठीक है, y कितना 3, y कितना रे 3, तो 1 का सीधिया और इस 3 का सीधिया यहाँ टकराया के, इसको लिख देंगे कितना 1,3, कोई दिक्कत, x कितना 2, y कितना 6, अच्छा 6, 5 तक लिखे हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं 6, बात समझ में आया। ऊपर हम 5 तक लिखे थे, लेकिन है कहाँ तक 6 तक, तो 2 का सीधिया बोलो और 6 का सीधिया कहाँ मिला, यहाँ पे, इसका नाम क्या हो गया 2,6। अब मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा और इससे मतलब नहीं है, आप जब ग्राफ में बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट बनेगा एकदम, वहां पे पूरा पूरा लकीर रहता है ना, तो सटीक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना है और आपको समझना है, बस समझ लीजिए, उसके बाद अपने से अपना बनाना है ग्राफ में, है ना। तो इसको जो खींचे, ये किसका खींचे, y बराबर 3x का, y बराबर 3x का, कोई दिक्कत है, हो गया ग्राफ रेडी। फटाफट इनको उतारिए, अब चौथा बताते हैं, चलिए उतारिए फटाफट। तो बच्चों अब देखिए एक का चौथा, तो एक का चौथा में यही करना है, 3 बराबर दे दिया 2x प्लस वाई। बच्चों ये सब सवाल पूछा गया, सवाल है फाइनल एग्जाम में, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम तो देख ही लिए हैं। तो अब देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, तो इनका आलेख खींचना है, तो वहां एग्जाम में कैसे दिया, ऐसे दिया 2x प्लस वाई बराबर ऐसे लिख दिया 3, वही तो बात है, 3 पहले लिख दे या उसको उधर लिख दे, उससे क्या दिक्कत है तो वही ना। तो इसके लिए एक डब्बा रेडी करना पड़ेगा, बोलो, ऐसे ऐसे कर दिए x और y। जब इस x के जगह पे अगर हम लोग 1 ले ले तो कितना होगा, दुगना 1 2, 3 में 2 गया 1, बोलो बोलो ना रे, x 1 रखे y भी 1 आ गया, फिर y की जगह पे रख लेंगे, कितना रखेगा y की जगह पे, अगर 1 रख ले तो 3 घटा ओ 1 1 आ जाएगा, फिर सेम सेम चीज आ जाएगा, सेम सेम लाना नहीं है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, 0 रखते हैं पहले x के जगह पे, जब x बराबर कितना हो 0 हो, तो बताओ 3 बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखो 2x प्लस वाई, सब लिख देते हैं, तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3 बराबर 2, बीच में क्या गुना, x की जगह कितना रे 0 प्लस वाई, वाई ना रे, तो 3 बराबर कितना, दुगना 0, 0 प्लस वाई, अच्छा 3 बराबर कितना 0 प्लस वाई कितना होता है वाई ही, इसीलिए वाई बराबर कितना हो गया 3 ही हो गया, कोई दिक्कत, x का मान रखे 0, y आ गया 3। कई बच्चा ये बात सोचता है सर 3 को उधर लिख दिए y को उधर लिख दिए, कहाँ आप बोले थे ना कि प्लस को उधर लिखते हैं तो माइनस होता है, माइनस को उधर,
देखो सबसे बड़ा बात है क्या कि y का मान 3 आ ही गया है ना, हम इधर उधर थोड़ी कर रहे हैं, हम सीधा करके लिख रहे हैं, इसीलिए y बराबर कितना 3। ये डाउट पे नहीं रहना है। फिर क्या करेंगे, जब x का मान 1 रख लेते हैं, 1 हो तो बताओ क्या लिखेंगे, 3 बराबर कितना 2 इंटू एक्स कितना 1। हम x का मान रखे ना, तो y का भी मान रख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ अपने हिसाब से बनता है। प्लस y कितना हो गया 3 बराबर कितना 2 गुना 1 2 प्लस y या 3 प्लस का 2 इधर प्लस का 2 बराबर कितना y, इसीलिए y का मान कितना आ गया 3 में 2 गया कितना रे 1, ये हो गया। और आंसर थोड़ी ना y ये तो वो निकाले हैं, x रखे 1 y आ गया, वो भी आ गया 1। खींच देते हैं बस इसको। x कितना रे 0, 0 तो यहाँ है, बोलो y कितना 3 और y कितना 3। अब जैसे होता है ना कि 1 रखते थे, जैसे कि अगर 1 रख दिया x का मान और y कितना है रे 3 है, y का मान यहाँ ना आएगा 3, बोलो x, देखो x का मान बोले 0 या y का मान बोले 0, x का मान बोले 0 या y का मान बोले 0, आएगा यहीं पे 0 वहीं आएगा। और y कितना है यहाँ 3, तो 3 तो ऊपर जाएगा यहाँ। अब सोचेगा सर जैसे अगर देता था 1 देता और 3 देता तो 1 का सीधिया 3 का सीधिया जाता, लेकिन अभी 0 दिया है, इसका सीधिया कहाँ, इसका सीधिया यही है, बात समझ में आया। तो यहीं पे ये जो पॉइंट है ना, इसी को लिख देंगे कितना 0,3, 0,3। अगर 0 रहे तब ऐसा करेंगे, लेकिन अगर 0 ना रहे तो ऐसा नहीं करेंगे, जैसा करते थे वैसा करेंगे, समझा, ठीक है। फिर x कितना 1 और y कितना रे वो भी 1, ऐसे जाएंगे, बोलो ऐसे जाएंगे, ये पॉइंट आया, बोलो ना रे 1,1, ई पॉइंट और ई पॉइंट हाई पॉइंट ना, ई पॉइंट और ई पॉइंट को इन चीज ऐसे मिला देंगे। और ये जो खींचे हैं किस समीकरण का खींचे, उसका नाम लिख दो, क्या खींचे हैं 3 बराबर कितना 2x प्लस y का। तो फटाफट इनको उतारो, अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और जो है आपका डाउट हो जाएगा खत्म। धीरे धीरे जो है आपका जो है हम जो है प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न 1 नंबर में जो 4 ग्राफ था चारों को सिखा दिए हैं, और फटाफट आप इनको उतारे। उसके बाद जो है 2 और 3 को इसी वीडियो में बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट सवाल को बताया जाएगा, तो फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों अब जो है प्रश्न 2 और 3 को देखिए, पूरा छोटा सा हिसाब फटाक से हो जाएगा। समझिए कि प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर, समझो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। बिंदु इतना से होकर जो जाने वाली जो है ना 2 रेखाओं की क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। मतलब देखो जैसे 2,14 है ना, एक बिंदु है, मान के चलो ये है, ये बिंदु है, ये कितना है 2,14 है, ये वीडियो पे आ रहा है देखो तो ये बिंदु है 2,14, ठीक है। तो इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। इस बिंदु पर मान के चलो 2,14 लिए है, मान के चलो ये है, ठीक है, ये एक रेखा है। इस बिंदु से और कितनी रेखाएं हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, कितनी हो सकती है, अनंत, अनंत, बोलो कोई दिक्कत है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, अभी समीकरण नहीं लिखे हैं, समीकरण लिखेंगे। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, इस प्रकार की और अनंत रेखाएं हो सकती है। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, बिंदु 2,14 सुना रहे। अच्छा फर्स्ट में जो मान है वो किसका होता है, सेकंड जो होता है किसका होता है। तो चलो हमें लिखना क्या है, बिंदु इतना से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो देखो जैसे कि x प्लस वाई लिए है, बताओ x का मान कितना रे 2, y का मान कितना रे 14, 2 कितना रे 16, एगो समीकरण हो गया। हमें बोला गया बिंदु इतना से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, एगो लिख दिए। और लिखेगा देखो 2x प्लस वाई लिखेंगे, अगर 2 है 2 लिख दो, कोई दिक्कत, 2 बीच में गुना, x का मान कितना रे 2 प्लस 14, 2 दूनी 4, 4 और 14 कितना 18, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। जैसे कि x माइनस वाई बराबर लिखना है, अगर x का मान कितना 2, y का मान कितना 14, 2 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो देखो बिंदु इतना से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, लिख दिए 1 2 3 को लिख दिए, कोई दिक्कत है। अच्छा इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, लिख देंगे इस प्रकार की
अनंत अनंत रेखाएं हो सकती है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ प्रश्न 3 में, क्या बोल रहा है? यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, इस आलेख पर जो है स्थित है बिंदु 3,4, तो a का मान ज्ञात करिए। आप समझो, फर्स्ट में जो रहता है किसका मान होता है, सेकंड जो रहता है किसका रहता है, x के जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान रख देंगे तो आएगा किसका मान, और मांगा भी क्या है, हो गया। कोई दिक्कत? तो पहले समीकरण जो है उसको लिख दो। क्या है समीकरण, 3y बराबर ax प्लस 7 है। अब बताओ x का मान, अच्छा 3 है, 3 लिख दो, बीच में गुणा क्या है, गुना। y का मान कितना है 4 बराबर a है, a लिख दो, बीच में गुणा क्या है, गुना। x का मान कितना है 3 प्लस कितना रे 7। अब देखो 4 तिया 12 बराबर कितना, 3 गुना a, 3 a प्लस कितना 7, या 12 लिख दो, प्लस का 7 को इधर भेजो तो माइनस का 7 बराबर कितना रे 3 a। वीडियो पे आया? चलो आज कोई बात नहीं है। 12 में 7 कितना होगा 5 बराबर कितना रे a, बोलो, और 3a a गुना 3 गुना में तो इधर, तो 5 बट्टे क्या लिखेंगे रे 3 बराबर कितना रे a, तो लिख दो ना। इसीलिए a बराबर कितना हो गया 5/3। कोई दिक्कत है? ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपका जो है आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न 1, 2 और 3 को अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।